मित्रों, जय श्री राम। अद्भुत रामायण, एकादश सर्ग, साख्य योग, द्वादश सर्ग, उपनिषद कथन, त्रयोदश सर्ग, भक्ति योग, चतुर्दश सर्ग, श्री रामचंद्र जी के ऐश्वर्य का वर्णन, ये सब एक साथ कर रहा हूँ। जब श्री हनुमान जी ने रामचंद्र से पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने अपने बारे में सब बताया। एकादश सर्ग में उन्होंने साख्य योग का वर्णन किया है, द्वादश सर्ग में उपनिषद का कथन किया है, त्रयोदश सर्ग में भक्ति योग का वर्णन किया और चतुर्दश सर्ग में अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया। मैं यहाँ पर चतुर्दश सर्ग, जिसमें उन्होंने अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया है, उसके बारे में उद्बोधन करता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे महावीर, सब लोगों का निर्माण करने वाला, सब लोगों का रक्षक, सब लोगों का संहार करने वाला मैं ही हूँ। सबका जन्मदाता भी मैं ही हूँ। सब मेरे अंतःकरण में स्थित हैं। मैंने ही ये बस जो तुमने हमारा अद्भुत रूप देखा है, वो मेरी माया से ही निर्मित हुआ था। सृष्टि के आदि में मैं प्रधान पुरुष और एवं प्रकृति को क्षुभित करता हूँ, उससे संयुक्त होने पर जगत बनता है। जो हिरण्यगर्भ मार्तंड हैं, वे मेरी आज्ञा से ही, मेरी ही देह से प्रकट हुए हैं। सबके निर्माता ब्रह्मा, सबके पालन करता अनंत लोकों के प्रभु नारायण तथा मेरी ही पराभूति होकर जगत का पालन करते हैं। जो सब भूतों के अंत कालात्मा हैं, वह मेरे ही आज्ञा से संहार, मेरा ही शरीर है और मेरी ही आज्ञा से संहार करते हैं। देवताओं के लिए जो हव्य दिया जाता है, वो मेरी आज्ञा से अग्नि ग्रहण करते हैं। इसके अलावा चंद्रमा, सूर्य, कुबेर, ईशान, देवताओं के सेनापति स्कंद आदि सब मेरी आज्ञा से कार्य करते हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री आदि सब मेरी आज्ञा से वर्तते हैं। परमा देवी, जो देवी पार्वती हैं, ध्यान करने वालों को ज्ञान एवं धन देती हैं, वो मेरी आज्ञा से ही देती हैं। तथा मेरी जो माया भी नित्य ईश्वर की आज्ञा से ही बरतती है। असंख्य ब्रह्मांड भी उस परमात्मा की आज्ञा से ही बरतते हैं। यह सब भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और जो भी प्रकृति है, वह सब मेरी आज्ञा से ही बरतते हैं। माया भी मुझसे यह जगत पूर्ण होकर अंत में लय कर दिया जाता है। मैं ही भगवान ही स्वयं जो सनातन हूँ, परमात्मा परम ब्रह्म हूँ। मुझसे अधिक कोई नहीं है। यह तुमको प्रज्ञान मैंने कथन किया। हे महावीर, जो मैंने यह तुमसे कथन किया है, और श्रद्धा से हृदय में धारण करना भूलना नहीं। जो यह हमारा संवाद नित्य पढ़ेंगे, वह जीवन मुक्त हो पापों से छूट जाएंगे। धन्यवाद। श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम से सगले भाग में।